विश्व के बड़े महासागरों में अनेक प्राकृतिक रहस्यों के साथ साथ मानव द्वारा किए गए कुछ विचित्र परिवर्तन भी शामिल है। दुनिया भर में समुद्र के गहराइयों में कई मूर्तियां रहस्यमय तरीके से स्थापित हुई है। ये मूर्तियां विभिन्न कारणों से समुद्र में डूबी हुई है। इनमें से कुछ स्मारक के रूप में, कुछ समुद्री पर्यावरण की संरक्षा के लिए और कुछ सिर्फ कला के उद्दीपना से बनाए गए थे। स्वागत है दोस्तों हमारे इस नए वीडियो में, जहां हम 9 ऐसी अद्भुत मूर्तियां के बारे में जानेंगे। (1947) में प्रसिद्ध इतालवी गोताखोर डूलियो मार्कांटे ने डाइविंग करते हुए अपने अच्छे दोस्त और साथी गोताखोर डारियो गोंजाट्टी को खो दिया था। मार्कांटे ने उनके स्मृति में इटली के पोर्टोफिनो के सैन फ्रुटुओसो में एक लोकप्रिय गोता स्थल के पास पानी के नीचे मसेह की एक मूर्ति रखने के विचार की कल्पना की। मूर्तिकार गुइडो गैलेटी को इस मूर्ति को बनाने के लिए चुना गया। गैलेटी ने अपनी भुजाओं को फैलाकर मसीह की 8 फुट की कांस्य प्रतिमा बनाई। प्रतिमा को 1954 में 50 फीट से अधिक पानी के नीचे रखा गया था। यह न केवल समुद्र में अपनी जान गंवाने वालों के लिए एक स्मारक प्रदान करता है, बल्कि संकट में गोताखोरों के लिए एक संदर्भ बिंदु भी है। सन 2003 में मूर्ति को समुद्र से नवीनीकरण के लिए हटा दिया गया था, क्योंकि यह खराब हो गया था। एक एंकर के साथ हिट होने के कारण मूर्ति का एक हाथ खो गया था। इसे सन 2005 में समुद्र में फिर से लौटा दिया गया। सुंदर और प्रभावित करने वाली ये मूर्ति इतनी लोकप्रिय साबित हुई है कि इसे कई बार पुनर्निर्मित किया गया है और ये अब सेंट जॉर्ज, फ्लोरिडा में मौजूद है। अब क्राइस्ट ऑफ द एबिस एक व्यस्त गोताखोरी स्थल बन गया है। सन 2010 में फिलीपींस के बोहोल में स्थानीय लोगों ने 2 मूर्तियों को 7 फीट पानी के भीतर एक बहुत ही दुर्लभ डबल बैरियर रीफ डानाजॉन बैंक के पास रखा था। उस समय ये नाजुक समुद्री क्षेत्र अत्यधिक मछली पकड़ने का शिकार हो गया था और कुछ मछुआरे अपनी पकड़ बढ़ाने के लिए डायनामाइट और साइनाइड का उपयोग कर रहे थे। इस विनाशकारी व्यवहार को रोकने के लिए वर्जिन मैरी और बेबी जीसस की 14 फुट की 2 मूर्तियों को समुद्र तल पर रखा गया था। भगवान ने इस विशेष समुद्री वातावरण का निर्माण किया है, ये सभी को याद दिलाने के लिए ये मूर्ति रखा गया था। पहल ने काम किया और अब धार्मिक प्रतीकों को नुकसान पहुंचाने के डर से डायनामाइट का उपयोग धीरे धीरे बंद होने लगा। इसके बजाय गोताखोर मूर्तियों की प्रशंसा करने और प्रार्थना करने के लिए साइट पर आते हैं। सबसे बड़ी ज्ञात पानी के नीचे की मूर्ति ओशन एटलस है, जिसे मूर्तिकार जेसन डेकेर स्टेलर द्वारा बनाया गया था। सन 2014 में नासाउ, बहामास से 16 फीट पानी के नीचे इस मूर्ति को रखा गया था। प्रतिमा को महासागरों के संरक्षण की आवश्यकता पर ध्यान आकर्षित करने के लिए डिजाइन किया गया था। ओशन एटलस का वजन 7 टन है और इसमें एक लड़की को कुबड़ के ऊपर बैठा हुआ दिखाया गया है। यह प्रतिमा एटलस की ग्रीक किंवदंती से प्रेरित है, जिसने वर्ल्ड को अपने कंधे के ऊपर रखा था। डेकेर स्टेलर पानी के भीतर काम करने की कला में माहिर थे और इस कला को बनाने के लिए उन्होंने विशेष पीएच वाले समुद्री सीमेंट का उपयोग किया था। दुनिया का पहला अंडर वाटर स्कल्पचर पार्क 2006 में ग्रेनेडा में सेंट जॉर्ज के पास मोलिनेयर बे में बनाया गया था, जब ये क्षेत्र एक तूफान से क्षतिग्रस्त हो गया था। यह आशा की गई थी कि जेसन डेकेर स्टेलर द्वारा बनाई गई ये सहानुभूतिपूर्ण मूर्तियां शैवाल और प्रवाल को चिपके रहने के लिए सतह प्रदान करके समुद्री जीवन को पुनः उत्पन्न करने में मदद करेंगी। पहली स्थापनाओं में से एक थ्यूलिट फेयर आपस में जुड़े हाथों से आत्मगत आकृतियों का एक चक्र बनाया गया था।
हाल ही में स्थानीय कलाकार ट्रॉय लुइस द्वारा अमेरिंडियन कला पर आधारित 14 नई मूर्तियां पार्क में जोड़ी गई है, जिसमें 3 फुट ऊंची जेमी या पत्थर की मूर्ति भी शामिल है। ईस्टर द्वीप के तट पर अद्भुत नक्काशीदार पत्थर से बने मोई के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि समुद्र के 80 फुट नीचे मोई का मूर्ति है। 10 फुट लंबा कंक्रीट मोई कोई मूल प्राचीन मूर्ति नहीं है, बल्कि एक आधुनिक प्रतिकृति है। रहस्य टुकड़े की उत्पत्ति को घेरता है। कुछ का दावा है कि इसे ईस्टर द्वीप के आधुनिक निवासियों द्वारा बनाया गया था और पानी के नीचे एक पर्यटक आकर्षण के रूप में रखा गया था, जबकि अन्य का दावा है कि यह 1994 में चिली के टेलीविजन शो केविन कोस्टनर के लिए बनाया गया एक प्रॉपर्टी था। सच्चाई जो भी हो, मूर्ति एक लोकप्रिय गोता स्थल बन गई है। खासकर जब प्रदूषण की मात्रा में कमी होती है, तब क्रिस्टल साफ पानी गोताखोरों को जलमग्न मूर्ति का एक अच्छा दृश्य देता है। सन 2000 में कनाडाई कलाकार साइमन मॉरिस ने मत्स्यांगना की 9 फुट लंबी कांस्य प्रतिमा बनाई, जिसका नाम समुद्र के ग्रीक देवता पोसेडॉन की पत्नी एम्फिट्राइट के नाम पर रखा गया। 600 पाउंड की मत्स्यांगना प्रतिमा सनसेट रीफ में ग्रैंड केमन द्वीप के तट से 50 फीट पानी के नीचे किसी कारण से डूब गई थी। इसके बारे में एक पुराना संस्करण ब्रिटिश कोलंबिया में भी मौजूद है। जब मूर्ति को स्थापित किया गया तो उसे अपने विश्राम स्थल पर ले जाने से पहले एक क्रेन का उपयोग करके पानी में उतारा गया, यह सुनिश्चित करने के लिए कि मूर्ति अपनी यात्रा के दौरान गहराई में न जाए। हवा के बुलबुले से बचने के लिए प्रतिमा के सिर में 3 छोटे छेद ड्रिल किए गए। मूर्ति अब गोताखोरों के लिए एक लोकप्रिय स्थान है। नेपच्यून मेमोरियल रीफ ऑफ की बिस्केन फ्लोरिडा को सन 2007 में पानी के भीतर समाधि के रूप में बनाया गया था। इसमें अंतिम संस्कार के अवशेषों से बनी मूर्तियों और स्मारकों का निर्माण किया गया था। अटलांटिस के खोए हुए शहर की शैली में निर्मित नेपच्यून मेमोरियल रीफ अब दुनिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित चट्टान है। जो लोग अपने प्रियजन को इस अनोखे तरीके से दफनाना चाहते हैं, उनका अंतिम संस्कार गैर छिद्रपूर्ण सीमेंट के साथ किया जा सकता है, जिसे बाद में उनकी पसंद की मूर्ति या स्मारक पत्थर में बदल दिया जाता है। शौक करने वाले और जिज्ञासु गोताखोर विशाल पानी के नीचे कब्रिस्तान को देखने तथा उनके प्रियजन को सम्मान करने के लिए यहाँ आते हैं। रोमन काल में नेपल्स की खाड़ी पर बाई लास वेगास के बराबर एक पार्टी साइट थी, जो भव्य विला से भरी हुई थी और अभिजात वर्ग द्वारा आबाद थी। दुर्भाग्य से खाड़ी के किनारे का पूरा क्षेत्र ज्वालामुखीय गतिविधि से ग्रस्त हो गया। सन 1500 तक पूरे शहर को उसी हाल में छोड़ दिया गया था। आज बाये एक संरक्षित पुरातात्विक पानी के नीचे का पार्क है। कई मूर्तियों को स्थानीय संग्रहालयों में हटा दिया गया है, लेकिन उत्कृष्ट प्रतिकृतियां उनके स्थान पर खड़ी है। यह सुनिश्चित करती है कि बर्बाद हुए मंदिर अपने मूल चरित्र को बनाए रखें। पर्यटक कांच के तले वाली नाव, स्नॉर्कल या स्कूबा डाइविंग द्वारा इस क्षेत्र देख सकते हैं, जो एक बार संपन्न रोमन रिसोर्ट की एक आकर्षक झलक प्रदान करता था। कैंकन, मेक्सिको से दूर म्यूजियो सुबाक्वाटिको डी अर्टे गोताखोरों और स्नॉर्कलर्स के लिए एक पानी के नीचे मूर्तिकला पार्क है, जिसमें अब 500 से अधिक मूर्तियां हैं। सन 2009 में बनाया गया साइट लगभग 4520 वर्ग फुट के अन्यथा फीचर रहित सीबेड को कवर करती है और एक कृत्रिम चट्टान का निर्माण करते हुए समुद्री जीवन को बढ़ावा देने वाली सामग्रियों का उपयोग करती है। 6 कलाकारों ने पानी के भीतर संग्रहालय के लिए काम किया है, जिसमें इंटरैक्टिव स्टोन हुप से लेकर गोताखोर तैर सकते हैं। इसमें 450 से अधिक आदमकद मूर्तियां हैं।
परियोजना का एक उद्देश्य आगंतुकों को मुसा की ओर मोड़कर समुद्र तल के एक अन्यथा बंजर क्षेत्र में पास की प्राकृतिक भित्तियों की रक्षा में मदद करना है। तो चलिए दोस्तों, इसके साथ हम आपसे विदा लेते हैं। ऐसी और एक अनोखी वीडियो के साथ जल्द ही आपसे मुलाकात होगी।